जय जिनेन्द्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको नाक से आगे की तरफ या पीछे की तरफ फॉर्स नेजल ड्रिप मिल सकता है, नाक में से रेशा निकल सकता है, बहुत ज्यादा छींकें आ सकती है और एक कंजेशन आपको नोज में इस एरिया में फील होता है, पेन भी फील हो सकता है। तो कंडीशन काफी मिजरेबल होती है और जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, अगर ड्रेनेज सर्जरी आप कराते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है और अगर आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कुछ समय बाद जो है ये वापस आ जाता है और आपको कंडीशन जो है मिजरेबल बनाता रहता है। कारण ये रहता है कि आपकी जो साइनस है उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी भरा होता है। तो वीडियो जो है इसी बारे में है कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये चीज जो है जल्दी ठीक नहीं होती है, बार बार रिकरेंस होता है, इसका एक्यूट मैनिफेस्टेशन भी आते हैं और रेगुलर कंडीशन बनी रहती है। साइनस का क्या काम होता है, साइनस किस तरह से आपको हेल्प करता है और वो भरा हुआ होता है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, यानी क्या लक्षण दिखाई देते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे मदद कर सकती है आपको साइनोसाइटिस की इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा पाने में। ये वीडियो इसी के बारे में। हमेशा के लिए आप साइनोसाइटिस को अलविदा कह सकते हैं, पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो का हर एक मिनट कीमती है, पूरा देखिएगा तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे वीडियोस का लाभ ले सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो साइनस आखिर क्या होते हैं। साइनस जो है ये हमारी जो फेस है, जो हमारा स्कल है, इसके अंदर 4 टाइप के होते हैं। फ्रंटल साइनोसाइटिस होता है, फ्रंटल एरिया में साइनस होता है, अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम फ्रंटल साइनोसाइटिस बोलते हैं। मैक्सिलरी एरिया में अगर हो जाता है, ये जो एरिया है यहाँ पे मैक्सिलरी एरिया होता है, यहाँ पे अगर आपको इन्फ्लामेशन हो जाए, पानी भरा जाए तो उसको मैक्सिलरी साइनोसाइटिस बोलते हैं। 2 और होते हैं, स्फिनोइडल और इथमोइडल, ये पीछे की तरफ होते हैं। इनका जो इन्फेक्शन है ये कम होता है। सबसे मेन जो इन्फेक्शन है यही होता है। अगर यहाँ पेन हो रहा है तो आपको फ्रंटल साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, यहाँ पेन हो रहा है तो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है। तो यही साइनस जो है अगर भरा जाता है, इसके अंदर म्यूकस डिस्चार्ज अगर भरा जाता है तो आपको जो है साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम कही जाती है। बार बार छींकें आती है, यहाँ पे कंजेशन आपको फील होता है, रूट ऑफ द नोज में आपको पेन होता है। तो कारण की बात करें तो कारण क्या है, सिंपल एलर्जीज होती है जो कई बार क्या करती है कि अगर आप अनट्रीटेबल रखते हैं उसको, या वो जो एलर्जीज है वो बहुत ज्यादा उग्र रूप धारण लिए हुए होती है, तो वो आपके साइनस की जो लाइनिंग्स होते हैं वहां पे भी सूजन ला देती है और वहां का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां से बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने लग जाता है और आपके जो मैक्सिलर साइनस है या फ्रंटल साइनस है यहाँ पे आपको बहुत सारा पानी भर जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। तो अगर सिंपल सी भी एलर्जी है, सिंपल सा भी कोल्ड कफ आपको होता है तो आप उसको इग्नोर नहीं करें सबसे पहली बात तो, ताकि ये जो कंडीशन है ये पैथोलॉजी में डेवलप नहीं हो, चाहे वो पॉलिप हो चाहे आपका साइनोसाइटिस हो। अगर ये कंडीशन डेवलप हो जाती है तो फिर उसको ट्रीट करने में थोड़ा टाइम लगता है और जो कंडीशन होती है वो मिजरेबल हो जाती है। और अगर ये रूट से सही नहीं होती है चीज तो क्या होता है कि बार बार आपको इस तरह का कोल्ड कफ बना ही रहता है और आप परेशान होते रहते हैं। तो अब कारणों की हमने बात करी कि अगर एलर्जी से एलर्जिक राइनाइटिस है, अगर उसको हम ठीक से ट्रीट नहीं करें तो ये साइनोसाइटिस में डेवलप हो सकता है। जो साइनस होता है ये आपकी आवाज को रेजोनेंस करने का काम करता है। हालांकि इसके जो कार्य हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज तो है कि इससे वॉइस में रेजोनेंस होता है और ये आपके स्कल को हल्का बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज खराब होने लगती है, फुलनेस आपको फील होती है और परेशानियां बढ़ती है। तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं इसके बारे में बात करते हैं। लक्षण आपको यही दिखाई दे रहे हैं कि नाक से रेशा आ रहा है, मोटा आ सकता है, पतला आ सकता है, छींके बहुत आ सकती है। जिस भी एरिया का आपका साइनस जो है वो इन्फेक्टेड हुआ है वहां पे आपको पेन महसूस होता है। अगर फ्रंटल एरिया का साइनस इन्फेक्टेड है तो आपको यहाँ पर पेन होगा, यहाँ पे अगर इन्फेक्टेड है तो यहाँ पे पेन हो सकता है, टेंडरनेस फील हो सकती है, पेन हल्का भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डल टाइप का पेन होता है, बहुत सीवियर नहीं होता है। अधिकतर जो साइनोसाइटिस के केसेस होते हैं स्पेशली फ्रंटल साइनोसाइटिस के, उसमें जो हेडेक्स होते हैं वो मॉर्निंग में ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा छींके चलना, आंखों में भी दर्द आ सकता है। फ्रंटल साइनोसाइटिस में ज्यादा दर्द आता है आंखों में और एक सुस्ती सी छाई रहती है। कई बार छींकों के साथ आपको बर्निंग महसूस होती है, आंखों में इचिंग महसूस हो सकती है, नोज में भी यही कंडीशन है, आपको इचिंग बर्निंग महसूस हो सकती है। सबसे मेन जो चीज इसकी होती है वो है डिस्चार्ज। अगर पतला डिस्चार्ज है तो छींके बहुत ज्यादा चलेगी, वो सिम्टम्स एलर्जिक राइनाइटिस जैसे होंगे। और अगर
डिस्चार्ज जो है वो आपको बहुत ज्यादा गाढ़े हैं तो आपको येलोइश या ग्रीनिश टाइप का डिस्चार्ज दिख सकता है। ये पोस्ट नेजल ड्रिप के रूप में भी आपको दिख सकता है। पोस्ट नेजल ड्रिप क्या होता है, आपकी जो ये रूट ऑफ द नोज है, यहाँ से आपको ऐसा फील होता है पीछे की तरफ जैसे कोई रेगुलर कुछ डिस्चार्ज आपके थ्रोट में आ रहा है, और फिर जब उसको आप ऐसे हॉकिंग करते हैं तो आपको फील होता है कि कुछ कफ आ रहा है जो आपको बार बार स्पिट करना पड़ रहा है, या आपको कफ बहुत चल रहा है। रेगुलर अगर नोज से आपको थ्रोट में इस तरह का ड्रिप महसूस होता है, म्यूकस महसूस होता है, तो ये पोस्ट नेजल ड्रिप है। और ये बहुत ही मोस्ट कॉमन सिम्टम है साइनोसाइटिस का, जो ज्यादा परेशान करता है पेशेंट को। और ये जो डिस्चार्ज होता है येलोइश ग्रीनिश, अधिकतर क्या होता है, रस्सी जैसा, रेशे जैसा होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि आप इजीली इसको स्पिट करें वो स्पिट हो जाए, उसको बहुत जोर लगाकर आपको एक्सपोर्टेट करना होता है, एक्सपेक्टोरेट करना होता है और थूकना होता है। और जो मैंने अभी आपको हॉकिंग साउंड सुनाया था, वैसा अगर पेशेंट बार बार करता रहता है तो ये कहीं ना कहीं पोस्ट नेजल ड्रिप का सिम्टम हो सकता है। और क्या होता है कि जो भी ये डिस्चार्ज होता है येलोइश ग्रीनिश, इतना स्टिकी होता है, इतना गाढ़ा होता है कि जहां पे भी आप स्पिट करते हैं वहां पे ये जम जाता है। अगर आप वॉश बेसिन में भी इसको स्पिट कर रहे हैं तो काफी सारा आपको पानी डालना होता है, उसके बाद ये जाता है। और मतलब इसको क्लीन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि स्टिकी बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब कंडीशन वर्स होती है या बहुत ज्यादा एक्यूट कंडीशन आती है, आपको साइनोसाइटिस की तो प्रॉब्लम है लेकिन उसका एक्यूट एक्सर्बेशन आया है, यानी कि अभी एकदम आपको वायलेंट हुए है सिम्टम, तो कभी कभी क्या होता है इसके साथ फीवर भी हो जाता है, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि आपको कटा कटा सा फील भी हो सकता है, छिलने जैसा तकलीफ भी हो सकती है गले में। हालांकि सारे जो सिम्टम है वो इस एरिया में ज्यादा होते हैं और प्रॉब्लम यहाँ करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हुए। अब इन सिम्टम्स को कैसे खत्म किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिम्टम्स को खत्म करना तो इम्पोर्टेंट है ही, मेनली ये अगर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम बन चुकी है, आपको हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो होम्योपैथी इसका रामबाण इलाज है। होम्योपैथी में जो मेडिसिन है इस तरह की प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। तो सिम्टम्स मिलना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं अपना हर वीडियो में कहती हूँ। आप चाहे कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, चाहे आप सिंगल मेडिसिन यूज कर रहे हैं, अगर सिम्टम्स मिलते होंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जिनको भी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है उनको स्टीम जरूर लेना चाहिए। और जो नॉर्मल हमारे घरों में चाय बनती है, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, जो ये चीजें यूज की जाती है, इसको जरूर यूज करना चाहिए। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन की अब हम बात करते हैं तो सबसे अच्छी जो मेडिसिन है साइनोसाइटिस की, वो मेडिसिन है कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें लगभग सारे ही सिम्टम साइनोसाइटिस के आपको दिखाई दे देंगे, लेकिन इसका जो डिस्चार्ज होता है ये जानना बहुत जरूरी है। येलोइश ग्रीनिश टाइप का ऐसे स्ट्रिंगी अगर डिस्चार्ज है, बिल्कुल रस्सी जैसा, तो कालीबाइक्रोम बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपको फुलनेस अगर फील हो रहा है, कंजेशन अगर फील हो रहा है, पोस्ट नेजल ड्रिप अगर फील हो रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली साइनोसाइटिस आपको सर्दी के मौसम में ज्यादा बढ़ जाता है और थोड़ी सी भी हवा लगने पर आपके साइनोसाइटिस के जो सिम्टम्स है वो वर्स हो जाते हैं, तो कालीबाइक्रोम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा कालीबाइक्रोम के अलावा हाइड्रेस्टिस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको मदर टिंचर में भी यूज किया जाता है हाइड्रेस्टिस को, और 30 पोटेंसी में भी यूज किया जाता है। जहाँ कालीबाइक्रोम के डिस्चार्ज येलोइश ग्रीनिश ज्यादा होते हैं, व्हाइटिश भी अगर डिस्चार्ज है और अगर रस्सी जैसा डिस्चार्ज है तो कालीबाइक्रोम उस कंडीशन में भी अच्छा यूज देती है। हाइड्रेस्टिस की हम बात कर रहे थे, तो हाइड्रेस्टिस का जो डिस्चार्ज होता है वो येलोइश होता है अधिकतर। और अगर आपको थ्रोट के सिम्टम्स ज्यादा है, थ्रोट में प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही, कटा हुआ छिला हुआ सा महसूस हो रहा है अगर आपको थ्रोट में, तो हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर के रूप में आप यूज कर सकते हैं। 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 2 से 3 बार आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको काफी राहत मिलेगी। 30 पोटेंसी में कब यूज करना है आपको, जब साइनोसाइटिस के साथ आपको कफ की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, आपका लीवर जो है वो भी वीक है, आपका डाइजेशन भी अगर अपसेट रहता है, और आपका जो स्टूल है वो भी नॉर्मल नहीं है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी आपको डायरिया हो रहा है, तो हाइड्रेस्टिस जो मेडिसिन है जो मैंने अभी आपको मदर टिंचर में बताई थी, आप उसको 30 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में भी अगर आप इस मेडिसिन को यूज करते हैं ये सारे सिम्टम्स होने पर, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को यूज कर रहे हैं हाइड्रेस्टिस को, तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी है, सुबह दोपहर शाम करके। मेडिसिन बहुत आपको फायदा करेगी। ये दोनों जो मेडिसिन मैंने आपको बताई, कालीबाइक्रोम 30 और हाइड्रेस्टिस 30, ये अधिकतर जो क्रोनिक साइनोसाइटिस होते हैं, आपको लंबे समय से प्रॉब्लम चली आ रही है, उसमें अच्छा काम करती है।
अब मैं जो आपको मेडिसिन बता रही हूँ वो अधिकतर एक्यूट साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम में ज्यादा काम करती है, यानी आपको काफी समय से साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन अब आपको क्या उसके सिम्टम्स, अच्छा थोड़े टाइम ठीक थे, बिल्कुल जुकाम ऐसा था कि नहीं के बराबर था, और अभी आपको बहुत वर्स्ट सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा छींके आ रही है, डिस्चार्ज जो है पतला वगैरह है, तो इस कंडीशन में आपको ये मेडिसिन यूज करनी चाहिए जो मैं अब मेडिसिन बता रही हूँ। तो सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 कब लेनी है? जब आपको छींके बहुत ज्यादा आ रही है, आपका चेहरा मुंह बिल्कुल लाल हो गया है, सिर में हेड में आपको पेन हो रहा है, कंजेशन आपको महसूस हो रहा है, जैसे कि कुछ भरा हुआ है अंदर बहुत ज्यादा, फीवर की कंडीशन भी आ गई है, तो 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप बेलाडोना 30 यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 उस कंडीशन में बहुत यूजफुल है जब आपको पहले से साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, या आपको हमेशा जुकाम होता ही है, जुकाम हमेशा रहता है, जैसे ही आपको ठंडी हवा लगी और एकदम से बहुत वायलेंट स्नीजिंग आपको हो रही है, बहुत ज्यादा छींके आ रही है, तो आपको घबराहट सी होने लगी है, तो आप एकोनाइट 30 ले सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3 बार, 4 बार भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं, और कंडीशन वर्स है तो आप 2-2 घंटे में भी आप इस मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं, ये आपको काफी राहत देगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है एलियम सीपा। एलियम सीपा 30 आपको किस कंडीशन में लेनी है? जब आपको छींके बहुत ज्यादा चल रही है, गर्म कमरे में, यानी कि आप घर के अंदर है तब आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, आप अगर बाहर हैं तो आपको थोड़ा सा रिलीफ रह रहा है, तो एलियम सीपा बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर स्नेजिंग बहुत वायलेंट है और आपका जो नेजल डिस्चार्ज है, यानी कि जो डिस्चार्ज आ रहा है वो यहाँ पे कोरोड कर रहा है, यहाँ पे आपको जलन बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, नोज का जो एरिया है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जलन हो रही है, आंखों से भी पानी बह रहा है, तो एलियम सीपा 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। वर्स्ट कंडीशन में आप इसको 2-2 आवर्स में भी रिपीट कर सकते हैं क्योंकि एक्यूट मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है जस्टिशिया 30। जस्टिशिया 30 आपको कब यूज करनी है? जब बहुत ज्यादा स्नीजिंग चल रही है आपको और गले में आपको कटा कटा सा जलन सी महसूस हो रही है, तो जस्टिशिया 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लेनी है। इस तरह की कंडीशन में ये मेडिसिन आपको काफी लाभ पहुंचाएगी। एक मेडिसिन और है जो बहुत अच्छा काम करती है साइनोसाइटिस के एक्यूट केसेस में भी और कॉनिक केसेस में भी, उस मेडिसिन का नाम है आर्स आयोड। आर्स आयोड आपको 6CH पोटेंसी में यूज करनी है। आर्स आयोड उस कंडीशन में भी बहुत यूजफुल है जब आपको बहुत ज्यादा छींके आती है और जलन आपको फील होती है, और आपको जो डिस्चार्ज है वो मॉर्निंग में ज्यादा होता है, गर्म से आपको आराम लगता है थोड़ा सा गर्मी से, और लेकिन गर्मी से जो आपकी बर्निंग है वो ठीक हो जाती है, लेकिन ठंडक में जाने पे आपका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। और अगर क्रोनिक कंडीशन है तो उसमें भी इस तरह की जलन वाली फीलिंग आपको जरूर मिलेगी। जो एरिया है आपका नेजल एरिया, वहां पे कोरोडिंग टाइप का डिस्चार्ज होगा, आपको जलन बहुत मचेगी वहां पर। तो इस कंडीशन में 808 आप साइनोसाइटिस के क्रोनिक केसेस में भी ले सकते हैं। 6CH पोटेंसी में लेनी, 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, तो आपकी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम में ये आर्सायोड जो मेडिसिन है बहुत राहत देगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है लेमनामाइना 30। लेमनामाइना 30 उस कंडीशन में आपको लेनी है जब आपको नोज से स्मेल महसूस नहीं हो रही है, कुछ भी खा रहे हैं तो भी स्मेल महसूस नहीं हो रही है, आसपास में अगर कोई स्मेल है तो भी आपको महसूस नहीं हो रही है, और आपको छींके आती है तो या तो बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज आता है या बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में यूजफुल है। हालांकि लेमनामाइना जो है वो नेजल पॉलिप की बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेजल पॉलिप पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा अगर पॉलिप की समस्या है तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंगुनारा नाइट्रिकम 6CH की, तो उस कंडीशन में मेडिसिन बहुत यूजफुल है जब आपको नेजल एलर्जी बार बार होती है और उसके साथ ही आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, बार बार आपको छींके आना और बार बार इस तरह की कंडीशन का सामना करना पड़ता है हल्का सा भी वेदर चेंज होने पे। सेंगुनारिया नाइट्रिकम 6CH पोटेंसी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं और अपने जो नेजल एलर्जी को उसको भी खत्म कर सकते हैं, साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम है उसको भी खत्म कर सकते हैं अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो यही था वीडियो साइनोसाइटिस के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय